मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह चाहे आपका टेट, सुपर टेट और उसके बाद बीएड हो या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पेपर होते हैं, सब में संविधान से या भारतीय संविधान से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर आए हम इस एपिसोड में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं संविधान के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? ये क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वाइवल प्लान, नेहरू रिपोर्ट्स। तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा इसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन राइट आंसर होगा दूसरा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना गया भारतीय संविधान का जनक। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो आपको बताना है समय कितना लगा था जब संविधान का निर्माण किया गया था। 1 वर्ष 18 माह 24 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 4 माह 26 दिन। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है जो निर्धारित की गई है इस समय? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। तो यह हो जाएगा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मताधिकार करने की एज है या उम्र है पूछी जाती है कभी। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, जे एल नेहरू, बी पटेल। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, संविधान सभा के प्रधान थे, इनको प्रधान बनाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था संविधान निर्माती सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मकता। तो ये संघात्मकता जो है इस संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? संविधान का यह वीडियो आप लोग अविलंब देखिएगा। यदि आपको पेपर देना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो इस एपिसोड को अवश्य देखिएगा, जिससे आपको इसमें से 2-3 नंबर अवश्य मिल जाएं। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और ये 2011 यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले का जो है यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, 28 फरवरी 1950। तो ये आपका हो जाएगा, ये जब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 था ये समय। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। पहला राइट आंसर हो जाएगा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई थी? जो संशोधन किया गया था कौन सा था? 61वां संशोधन, 68वां संशोधन, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन। तो ये 61वां जो संशोधन किया गया था इसमें मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष की गई थी, पहले 21 वर्ष थी, कर दी गई थी। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये पहला आपका दिया गया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है और कितने से कितने साल के बच्चों के लिए किया गया है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है।
जो आता है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी? तो यह 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, पूछा गया है यूपी टेट 2016 में यह प्रश्न। 42वां संविधान संशोधन, 86वां जो संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत यह मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, 86वां जो संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 44वें संशोधन द्वारा, 64वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। तो यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा राइट आंसर होगा। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 19 से। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17 से जोड़ा गया है अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को कुछ समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत शामिल किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अविष्ट विषय। तो ये आपका हो जाएगा संघ सूची। ये भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। लगातार 3-4 क्वेश्चन जो आपके हैं ये सब पूछे गए हैं यूपी टेट में। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत ये हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो ये आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 सम्मिलित है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 13, 12, 14 और 11। ये आपका हो जाएगा 11, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको तैयारी करना है, अच्छी तैयारी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 में सम्मिलित की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 से सम्मिलित है। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है 14, 12, 18 और 10। तो इसमें 12 होंगी। भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग से संबंधित हैं? या भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 6, भाग 7, ये नहीं, भाग 8 है ये। तो आपका हो जाएगा भाग 4 सम्मिलित है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने से रोकने के लिए कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है कोई 14 वर्ष से कम का उम्र का बच्चा है तो उसको काम पे लगाना नहीं है। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियों का विवरण दिया गया है? 2, 3, 4 और 5। तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट आंसर आपका तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का कुल कितने सदस्य थे? 5, 6, 7 और 8। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? जुलाई 1946, जुलाई 1947, अगस्त 1947, दिसंबर 1946। तो ये किया गया था जुलाई 1946 में किया गया था। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? लास्ट और 2016 यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक सरकार का अर्थ है उपरोक्त सभी। तो ये संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सेट था जो आप लोग को उपलब्ध करवाया गया। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब आप
अवश्य कर लें यदि आपको तैयारी अच्छी करनी है। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।